आज के इस वीडियो में हम लोग संधि से रिलेटेड सवाल है स्वर संधि के, उसको करेंगे। एग्जाम्पल्स जो ये हर साल बिहार बोर्ड में आते हैं, इससे अधिक आप लोगों को इसलिए जितने भी इससे रिलेटेड जो सवाल होंगे अब आप जा करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको दिया है विद्यालय, तो विद्यालय में कौन सा संधि होगा और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय होता है। अब कैसे इसको भी जानेंगे कि विद्या धन आलय, विद्या धन आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। देखिए यहाँ पर आ आया लास्ट में, आ और आ मिला तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। ये आप पढ़े हैं कि दो समान स्वर मिलते हैं तो दीर्घ हो जाता है, यानी कि ये कौन सा संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा संधि है, स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर है देवेंद्र, देवेंद्र का क्या हो जाएगा, तो देवधन इंद्र, देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। देव बोले तो लास्ट में क्या है, अ, और अ के बाद क्या है, ई। आप नियम पढ़े हैं गुण स्वर संधि में, यदि अ के बाद ई हो तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देवधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र। और ये कौन सा संधि का उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का उदाहरण है ये। अब है महोत्सव, क्या है, महोत्सव। तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। लास्ट में क्या आया, आ आया और आ के बाद क्या है, उ है। नियम पढ़े हैं, यदि अ या आ के बाद ई उ या री हो तो ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। तो उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, महोत्सव। अब महोत्सव ये भी किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का। किसका उदाहरण है, गुण स्वर संधि। अब चलते हैं सदैव की तरफ। सदैव में क्या हो जाएगा, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा, सदैव। आ के बाद क्या है, ए है, आ के बाद ए, तो सदा धन एव बराबर क्या हो जाता है, सदैव। तो यदि सदा धन एव एक जैसा है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सदा अधन एव बराबर सदैव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं रामावतार, यानी रामधन अवतार बराबर क्या हो जाएगा, रामावतार, रामधन अवतार। अ आया यहाँ पर भी और अ के बाद क्या है, अ में अ मिलेगा तो क्या बनाएगा, आ बनाएगा। तो रामधन अवतार बराबर रामावतार। तो ये दीर्घ होने का काम कर रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। गिरीश है, क्या है, गिरीश। तो गिरिधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा, गिरिधन ईश। तो ई और ई और ई मिलेगा तो क्या बना देगा, दीर्घ ई बना देगा। तो गिरिधन ईश बराबर गिरीश, ये भी हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि। अब है लौकेश्वर्य। तो लोक धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, लौकेश्वर्य, लोक धन ऐश्वर्य, लोक धन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, लोकेश्वर्य। तो अ या आ के बाद ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, यानी दीर्घ। तो लोक धन ऐश्वर्य बराबर लोकेश्वर्य, यानी ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अब है महेश। महाधन ईश बराबर क्या होता है, महेश होता है, महाधन ईश। आ आया और आ के बाद क्या है, ई है। और हम पढ़े हैं कि अ या आ के बाद ई हो तो इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो महाधन ईश बराबर महेश। तो ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। किस संधि का उदाहरण है,
गुण स्वर संधि। नरेंद्र है तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। तो नर अ और अ के बाद क्या है ई, तो इसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, ये भी किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि। पावक, पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा, पावक। पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा, औ है, ये क्या है, औ के बाद क्या है, अ है। हम पढ़े हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद अ या आ हो तो ओ का ए का ऐ और ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो देखिए पाव आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये संधि के स्वर संधि से रिलेटेड थे। और आप देखिए, आप यहाँ सदैव में कैसे एक ही बार लगा देंगे वृद्धि। हम आपको बताए थे ट्रिक की डबल मात्रा दिख जाए तो लगा देना है कौन सा, वृद्धि। सिंगल मात्रा दिखाई दे तो लगा देना है गुण स्वर संधि। ये भी देखिए यहाँ पर महेश में भी दिखाई दे रहा है सिंगल, ठीक है। तो इस तरह से गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग व्यंजन संधि के उदाहरण पर, चलिए चलते हैं। व्यंजन संधि से देखते हैं कि अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स है जो पेपर में आते हैं और इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो सज्जन है तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। सत धन जन बराबर सज्जन। आप पढ़े हैं कि त के बाद ज हो तो त का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और बाद वाले का आधा हो जाता है। तो सत धन जन बराबर सज्जन हो जाएगा। सन्मुख यानी सट धन मुख, सट धन मुख बराबर क्या हो जाएगा, सन्मुख। अब है तिरस्कार, तो तिरह धन कार बराबर क्या हो जाएगा, तिरस्कार। तिरह धन कार बराबर तिरस्कार। यानी विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और स लग जाता है, संकल्प। तो सम धन कल्प बराबर क्या हो जाएगा, संकल्प। सम धन कल्प बराबर संकल्प। सच्चरित यानी सत धन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। जगन्नाथ यानी जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। उद्धार का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, उत धन धार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार। उत धन धार बराबर उद्धार हो जाएगा। सदगुण, सत धन गुण, सत धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, सदगुण। वांगमय यानी वाक धनमय बराबर क्या हो जाएगा, वांगमय। आप पढ़े होंगे व्यंजन संधि में पहला नियम कि यदि किसी वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण हो और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पंचम वर्ण हो तो पहले वाले वर्ग अपना क्या हो जाता है, ये पंचम वर्ण यानी ये चौथा या पांचवा नियम आप पढ़े थे उसमें कि यह पहला दूसरा नियम है। ये कौन सा है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम, 1 से 5, 1 से 5 वाला नियम है। तो वाक धनमय बराबर वांगमय। तल्लीन में क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तत् धन लीन बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाता है। उत्थान का क्या हो जाएगा, उत धन थान बराबर क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। तो इस तरह से व्यंजन संधि का भी जो उदाहरण है वह कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के कुछ एग्जांपल्स। देखते हैं अब व्यंजन संधि का उदाहरण। जैसे यशोदा है, क्या है, यशोदा। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश धन दा बराबर क्या हो जाएगा, यशोदा। यश धन दा बराबर यशोदा। इसी तरह जस्ट यशोधरा है तो यश धन धरा बराबर क्या हो जाएगा, यशोधरा। यश धन धरा बराबर यशोधरा। ये इम्पोर्टेंट है, यशोधरा का पूछता है। मनोकूल, मन धन अनुकूल बराबर क्या हो जाएगा, मनोनुकूल।
मनोकुल लिखा गया है, सॉरी, इसको मनोनुकूल कर लेंगे। ठीक है, तो मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मन धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। ठीक, फिर है बहिष्कार, तो बहि धनकार बराबर बहिष्कार, बहि धनकार बराबर बहिष्कार हो जाएगा। नमस्कार में उसी तरह नम धनकार बराबर नमस्कार। निस्तेज में निह धन तेज बराबर निस्तेज, निह धन तेज बराबर निस्तेज। पुनरागमन में क्या हो जाएगा, तो पुनः धन आगमन, पुनः धन आगमन बराबर क्या हो जाएगा, पुनरागमन। निराशा का क्या हो जाएगा, निर्धन आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा, निर्धन आशा बराबर निराशा। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण, उत धन चारण बराबर उच्चारण। मनोहर का क्या हो जाएगा, मन धन हर बराबर क्या हो जाएगा, मनोहर, मन धन हर बराबर मनोहर। तो इस तरह से हम लोगों का जो संधि से रिलेटेड सवाल थे, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीका से हल किए। उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा बढ़िया से। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।